अब इनकी 2 बहनें और 2 भाई भी हैं। आकुति इनकी जो बड़ी बहन थी, इनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ और इन्हीं की यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं के पुत्र यज्ञ कहलाए, यज्ञ देव, जिनका विवाह हुआ किससे? दक्षिणा देवी से। इसीलिए जब यज्ञ करवाते हैं, कोई अनुष्ठान करवाते हैं, तो इनको इनकी पत्नी के समेत विदा करते हैं। दक्षिणा इसीलिए दी जाती है महाराज, क्योंकि यज्ञ भगवान अकेले थोड़े जाएंगे, इनकी पत्नी भी साथ में जाएगी। इनकी सबसे छोटी बहन थी प्रसूति महारानी। इन्हीं प्रसूति जी का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। इनके घर 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 16 कन्याओं का वंश विवरण तो बहुत बड़ा है महाराज, इसलिए सिर्फ यहाँ पर संक्षिप्त रूप से सती महारानी के चरित्र को सुनेंगे कि इन्हीं की कन्या थी सती महारानी, जिनका विवाह हुआ भोले बाबा के साथ। अब दक्ष महाराज भोलेनाथ से द्वेष रखते थे, इसलिए यज्ञ किया, यज्ञ में इनको आमंत्रित नहीं किया। सती महारानी पधारी और पधारी तो महाराज क्या हुआ, अपने पति का भाग ना देख करके इन्होंने अपने देह को वहीं पर त्याग दिया। अनाहुत होकर के योगाग्नि से अपने देह का परित्याग कर दिया। भोलेनाथ को क्रोध आया, अपने गढ़ों को भेजा, यज्ञ का विध्वंस कर दिया गढ़ों ने आकर के। पुनः जब भोलेनाथ से प्रार्थना की गई, तब भोले बाबा स्वयं पधारे और दक्ष महाराज को बकरे का मुख लगाया, क्योंकि जो बहुत मैं करता है ना, उसके मुख पर बकरे का मुख ही सही रहता है महाराज। और दक्ष महाराज बहुत मैं किया करते थे, इसीलिए बकरे का मुख लगाए इनको। यज्ञ आरंभ हुआ। सती महारानी के देह को लेकर के भोले बाबा वहां से पधारे और यहीं पर सृष्टि का क्रम रुकता हुआ नजर आया। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती महारानी के देह को काट दिया और वही जब देह प्रत्येक जगह पर गिरे, सती महारानी के जो देह के भाग थे, हिस्से थे, वो प्रत्येक स्थान पर जिस स्थान पर गिरे वो एक शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसलिए 108 शक्तिपीठ कहलाए। ये सती महारानी के देह से ही बने हुए हैं। ये तो हुआ तीनों कन्याओं का वंश वर्णन। अब इनके जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है राजा उत्तानपाद। इनकी 2 रानियां, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति से इनका विवाह हुआ। तो एक बार ये राजा उत्तानपाद वन में गए भ्रमण करने के लिए, जंगल में गए घूमने के लिए। वहां एक राजा की कन्या पर इनकी दृष्टि पड़ी, नाम था सुरुचि। उस पर इतना आसक्त हो गए, मोहित हो गए कि गंधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया, उसको लेकर के आ गए। अब जो बड़ी रानी थी, तो छोटी रानी में प्रेम ज्यादा होने की वजह से इन्होंने क्या किया, बड़ी रानी का त्याग कर दिया। बड़ी रानी सुनीति के ही पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। नन्हे से बालक हैं, बालकों के साथ खेल रहे थे आज। तो बालकों ने उन्हें बताया कि राजा उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं। जैसे ये बात सुनी महाराज तो दौड़ लगा दी अपने पिता से मिलने के लिए। आज राजा उत्तानपाद भी सिंहासन में बैठे हुए थे अपनी छोटी रानी के पुत्र उत्तम को लेकर के। अब एक तरफ गोद खाली थी, तो नन्हे से ध्रुव जी ने सोचा कि मेरी ही जगह खाली है तो जा करके बैठ जाऊं। लेकिन जैसे ही चढ़ने के लिए उतारू हुए तो वहीं पर सुरुचि जो थी उन्होंने कहा कि नादान बालक रुक जा, ठहर जा। तो इस सिंहासन पर, इस गोद पे चढ़ने का अधिकारी नहीं है। क्यों मैया? क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? क्या ये मेरे पिता नहीं है? किस अधिकार से आप कह रही हैं? इस अधिकार से कह रही हूं कि मैं इनकी रानी हूं और तू इनका पुत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने किसी और नारी के गर्भ से जन्म लिया। इसलिए यदि तुझे इतना ही इस गोद में चढ़ने का मन है, इस सिंहासन को प्राप्त करने की इच्छा है, तो जा वन में और जा करके हरि का भजन कर। और यदि वो मिल जाए तो कहना कि माता सुरुचि के गर्भ में मुझे भेज दो, और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी तू इस गोद का अधिकारी होगा। अब यहाँ पर कहते ना, सुनीति अर्थात जो वेदों के शास्त्रों के नीति के अनुसार चले वो हैं सुनीति महारानी। और जो
सुनीति होती है उसी के घर सुंदर सा पुत्र ध्रुव जन्म लेता है, लेकिन जो सुरुचि होती है उसी के घर उदंडी उत्तम जन्म लेता है। महाराज सुरुचि अर्थात जो अपनी रुचि के अनुसार सारे कार्य करे वही है सुरुचि। तो आज यही नाम का असर हुआ कि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया सुरुचि महारानी ने, और कहा कि जा और जा करके भगवान से कहना कि जब तुझे मेरे गर्भ में भेज दी और मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तभी तू इसका अधिकारी होगा। बालक रोने लगा, नन्हा सा बालक क्या समझे, विलाप करने लगा। महाराज रोता हुआ अपनी मैया के पास गया, मैया ने हृदय से लगा लिया। क्या हुआ वत्स, क्या हुआ बालक, बता तो सही। मैया आप मेरी माँ कहलाने की अधिकारी नहीं हो। ऐसे कौन से सद्गुण है माता सुरुचि में कि आपको ऐसे अपशब्द कहे, मुझे उस गोद में नहीं बैठने दिया। क्या कहा है बालक, बता तो सही। यदि माँ मैं आपका पुत्र हूँ तो माता सुरुचि के एक एक शब्दों का मैं बदला लेकर के मानूंगा। अब सोचिए यहीं पर सुनीति माता की उस महानता को, उस संस्कार को बालक को शांत किया और कहा पुत्र कोई कितना भी बुरा सोचे लेकिन उसका कभी अहित मत सोचो, उसका बुरा मत सोचो। और क्या कहा है माता सुरुचि ने, एक बार बता तो सही। मैया उन्होंने कहा कि मैं इस गोद में इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि मैंने उनके गर्भ से जन्म नहीं लिया। कौन सा गलत कहा बेटा, बात तो सत्य है। मुझ अभागन के ही गर्भ से तो तूने जन्म लिया। यदि सुरुचि के गर्भ से जन्म लेता तो आज तू भी अपने पिता के उस प्रेम का अधिकारी होता पुत्र। लेकिन माँ उसने मुझे कहा, क्या उसका गर्भ माँ भगवान से भी बढ़ कर के है। उसने मुझे कहा कि जाए और भगवान की तपस्या कर, आराधना कर, जब दर्शन दे तो कहना कि माता सुरुचि के गर्भ में भेज दूं। देख बेटा बाकी बातें तो मैं जानती नहीं, लेकिन कौन सा गलत कहा माता सुरुचि ने। यदि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताया है तो मैं तो कहती हूँ बेटा कि तू कल जाने वाला हो तो आज चला जा। क्या भरोसा इस जीवन का, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि तू आज ही चला जा, अभी चला जा। लेकिन वो भगवान मिलेंगे कहाँ, उन्हें खोजूं कहाँ। तो कहते हैं एक संत बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं इसका कि एक दुकान में गए और दुकान में बहुत सारे डिब्बे रखे हुए थे। तो उन संत ने कहा कि ये बताओ इस डिब्बे में क्या है। कहा महाराज इसमें चीनी है, इसमें क्या है, इसमें नमक है, इसमें क्या है, इसमें मिर्च है। और वो सबसे किनारे वाला डिब्बा महाराज वो खाली डिब्बा है, उसमें मैं कुछ नहीं रखता हूँ, उसमें मैं सिर्फ भगवान को रखता हूँ, अर्थात लक्ष्मी को रखता हूँ। वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं। तो संत को ये बात बड़ी अच्छी लगी उस दुकान वाले की कि हम भगवान को कहाँ रख सकते हैं, भरे में नहीं रख सकते हैं। कहाँ रखेंगे, खाली में ही भगवान आते हैं। और जब तक विकारों से मन भरा है, हृदय भरा है, तो क्या भगवान उसमें आएंगे, नहीं आएंगे। तो भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान रहते हैं उसी खाली स्थान में। नारद जी ने पूछा तो भगवान ने कहा ना कि ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदये यद मद भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं कहीं और नहीं रहता, कहाँ रहता हूँ, उन्हीं अपने भक्त जनों के हृदय में रहता हूँ जो निश्चल मन से मेरा भजन करते, मेरा नाम जप करते हैं। तो भगवान तो हर जगह है बेटा, कहाँ नहीं है।